गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं विलास शंकर आगुंसकर आज आपको कक्षा 8वीं की अपनी रही हुई जो कविता है धरती का आंगन महके, आज उसको हम पूरा करेंगे। तो आइए छात्रों, सभी छात्र मेरे सामने किताब लेकर बैठे हैं, मैं ऐसी आशा करता हूँ। कल हमने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत पद्य की ली है। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पद्य पहला, धरती का आंगन महके। 2 लाइंस हो गई है हमारी कल। तो उसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं उसके बाद की जो लाइन देखो, शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। देखिए, कल हमने देखा था कि ये धरती जिस प्रकार से सजी हुई है, इसका कारण विज्ञान और कर्म ज्ञान है। क्योंकि मानव अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हुए, मानव ने अपनी बुद्धि के जोर पर जो अनुसंधान किए हैं, उसके बलबूते पर यह हमारी सारी धरती सज उठी है। बड़े बड़े जो अनुसंधान हो गए हैं, मानव मंगल ग्रह पर जाने लगा है, चांद पर जाने लगा है। ऐसी अनेक जो अनुसंधान मानव ने की है, वह सभी मानव के बौद्धिक स्तर पर हुई है। परंतु मानव ने अनेक शस्त्रास्त्र भी बनाए हैं, उस पर पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है। अनेक बड़े बड़े हथियार भी बनाए हैं, मिसाइल्स भी बनाए हैं। यानी मानव विज्ञान के भरोसे इस धरती को सजा सकता भी है और तहस नहस भी कर सकता है। ऐसी शक्ति इस विज्ञान में है। तो डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने यहाँ पर हमें यह कहा है कि भाई, मानव के जो सद्गुण है, सदाचार, मानवता और स्नेह, इसके बलबूते पर मानव ने अपने गुण को बढ़ाते हुए इस धरती को और से ज्यादा हरा भरा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। जो मानव ने विज्ञान के अनुसार शिल्पकला बनाई है, प्राचीन काल से हमने देखे हैं। बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर कलाएं बनी है, कुमुदों पर कलाएं बनी है। वो क्या है? हमारे गले में जो हार हम पहनते हैं, इससे हम ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक प्रसन्न दिखते हैं। उसी प्रकार शिल्पकला कुमुदों की माला इस धरती का क्या है? वक्षस्थल का हार है। जिस प्रकार मूर्ति पर हार हम चढ़ाते हैं, वो मूर्ति प्रफुल्लित हो उठती है, उसी प्रकार इस धरती पर हमने अनेक अनुसंधान करके इस धरती को, वक्षस्थल को सजाया है। फूलों फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। यानी जो धरती पर जो बड़े बड़े पेड़ है, फूलों के, फलों के, उसने सारी धरती को श्रृंगारित किया है। जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य के कारण, उसकी सौंदर्य के कारण वो अधिक अच्छी दिखती है, ठीक उसी प्रकार ये जो धरती है, पृथ्वी है, इन फलों के कारण अत्यधिक श्रृंगारित अच्छी दिखती है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। देखो, मैंने पहले आपको कहा है कि भाई, मानव चंद्रलोक भी गया है और मंगल ग्रह भी गया है। परंतु ये करते करते मानव ने यह नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी भी यान से इस ग्रह पर चढ़े, परंतु मानव ने यह भी देखना चाहिए कि जो
अनुसंधान हुए उस अनुसंधान का दुर्बोध यानी गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जिस प्रकार हम मानव मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह पर चढ़े हैं, अच्छे से ज्ञान से चढ़े, परंतु विनाशक अस्त्र से इंसान का किसी प्रकार से अंत न हो, इसलिए शस्त्रास्त्र और ज्ञान ये दोनों भी जरूरी है, परंतु शस्त्रास्त्र मानव के लिए ज्यादा से ज्यादा घातक है। इसलिए विज्ञान का उपयोग केवल अच्छे कर्मों के लिए हो, ऐसे यहाँ पर डॉक्टर दीक्षित कहते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आखती। देखो, यानी ये जो हमारी सांस हर बार चलती है, इससे हम जीवित रहते हैं। केवल हम 5 मिनट की हमारी सांस बंद करें तो मानो क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। यानी सांस सांस हमारा ये जीवन पट हमारे प्राणों को बुनता है और हमारा तन ढकता है। ठीक उसी प्रकार हमारा सदाचार जो हमारा गुण है वो हमारा शुभ्र शलाका मन सुंदरता आती। जो हमारा सदाचार है वो हमारे सभी गुणों को दर्शाता है। हम किस प्रकार से समाज में हमारा व्यवहार करते हैं, हम किस प्रकार से लोगों से बर्ताव करते हैं, ये हमारा सदाचार हमें हर बार दिखाता है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बंद मन की गहराई मापता। हमारी जो प्रतिभा है, हमारे जो गुण है, वो हमारी ऊंचाई नापता है। हम किस लेवल के हैं, हमारी योग्यता किस प्रकार से है, या हमारी प्रतिभा, जब हम प्रतिभा संपन्न होते हैं, हमारे अंदर जो गुण होते हैं, ये हमारी प्रतिभा को दर्शाता है। ठीक उसी तरह जो हमारा दिखाई होता है गुण मानवता, वो मानवता हमारा मीटर बनता है और हमारी मन की गहराई नापता है। और उससे जो समाज में हमारी जो एक पद होता है हमारे समाज में, वो सब हमारे अंदर जो मानवता किस प्रकार की है वो हमारे मीटर, हमारे गहराई को मापता है, वह है मानवता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा प्रदान से, आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा प्रदान से, करे अर्चना हम सब मिलकर उस्ताद के जयगान से। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा प्रधान से। स्नेह प्रभा यानी सवेरा, स्नेह यानी प्रेम। हमारे अंदर जितना प्रेम है दूसरों के प्रति, सभी के प्रति, वह हमारा प्रेम हमारे आत्मा को, हमारी आत्मा किस प्रकार की है उस अवृत को हमें दर्शाता है। आपके पास पैसा है, सब है, परंतु आपकी देने की इच्छा नहीं है, आपकी आत्मा उसको दर्शाती नहीं देने के लिए, तो वह आपका पैसा, आपका कुछ भी समाज के लिए हितोपयोगी नहीं होगा। ठीक उसलिए आपका आत्मा भी सरल हो, शांत हो और देने के लिए लायक हो। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। इसलिए अगर हमें वसुधा का जयगान करना है तो हमें हम सबने मिलकर अर्चना करनी चाहिए। नहीं, सबने एकजुट होकर इस धरती के लिए, इस धरती के कल्याण के लिए एकजुट होकर आना चाहिए, तभी इस धरती का जयगान होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, यह पद्य हमारा यहाँ समाप्त होता है। किसी को अगर इसके अंदर आए हुए कठिन शब्दार्थ समझते नहीं हो तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर या मुझे फोन पर कॉल कर वो शब्द पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ते समय कठिनाई लगती हो तो आप पेंसिल से शब्द के नीचे अधोरेखित करना चाहिए और वो शब्द मुझे बताना चाहिए, क्योंकि
आपके आने वाली कठिनाई का उत्तर हमारे पास मौजूद है। तो आप सभी मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, मेरी सूचनाओं का अनुपालन कर रहे हो, ऐसी आशा रखता हूँ। और यहाँ पर हमारी यह पद्य समाप्त होती है। और इसके जो पीछे दिया हुआ स्वाध्याय है वो आपको सभी को करना है, क्योंकि आप जब घर पर हो तो आपका कार्य और ये जो पद्य है सुकर हो जाए, समझ में आए, कठिन शब्द भी आपको समझ में आए, मुहावरे, वाक्प्रचार या कोई भाषा बिंदु आपको समझ में नहीं आए तो तुरंत आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी यह पद्य समाप्ति है। धन्यवाद।